अच्छा, आपको एडवाइस किसने किया था, आपके एक्स मुस्लिम कम्युनिटी ने? नहीं नहीं, मैं समीर भाई के लिए एडवाइस करे था, उन्होंने जरा संभल के बात करते ना। अच्छा, आपने अपने आप को खुद एडवाइस किया कि समीर को मॉडरेटर बनाते? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आपके जो मॉडरेटर साहब हैं वो बैक स्टेज आ गए हैं, वो सुन भी रहे होंगे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अच्छा फातिमा, आपने अपना मॉडरेटर खुद चूज किया है, आपको वो उन्होंने अप्रोच खुद नहीं किया? नहीं नहीं, मैं खुद डिसाइड करी। ठीक है। आप कितने अरसे समीर साहब को जानती हैं? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल के अंदर आपको इनका एक केस भी पता होगा, फीमेल्स के साथ जो इनका मसला हुआ था। किस तरह से शादी बोलते हैं भाई, हम तो हिंदू है ना, हमारे लिए यही शादी होती है, हम नहीं, हम हमारे तो यही शादी है। नहीं वैसा अलीना सिस्टर मेरे साथ ऐसी कोई ज्यादा बात भी नहीं है, मैं बहुत मुख्तसर सी बात करता हूँ, सबसे काम की बात करने की आदत है मेरे को। आपकी बहुत अच्छी बात है। देखो टॉपिक है वुमेन राइट्स का, और ये कैसी बात हो सकती है कि हम औरतों के हुकूक की बात करें और उसी का जज हम एक ऐसे शख्स को बनाएं जिसने बहुत सारी हिंदू महिलाओं के साथ शोषण किया हो। सब यही तो शादी है मम्मी, हम तो हिंदू है ना, हमारे लिए यही शादी होती है। ये दारू भी पीती पड़ गई मेरी जान तुम्हारे प्यार के सामने। हम सबसे क्यों शादी की उसने, ये तो पूछो कि हम सबसे क्यों शादी की उसने। उसके सो कॉल्ड लीडर्स, उसके गुरु, उसका बाप जो बंदा बना हुआ था वो उस चीज की गवाही दे, और एक बाप नहीं, दो बाप। तो बोले नहीं मैं उसकी बीवी बोल रही हूँ, जो आपको आपका अपने आप को आपका बेटा कहता है। मैंने कहा मेरा बेटा नहीं है, ना मैंने उसकी घर वापसी में कोई काम किया, ना मैंने उसे गोत्रदान दिया, मेरा कुछ लेना देना नहीं। जिस दिन उसने अपनी शुद्धि कराई है, उसने मुझे फोन किया था कि मुझे गोत्रदान दीजिए, उस दिन में लास्ट ईयर की बात है या सेकंड लास्ट ईयर, मैं जयपुर डायलॉग में था, पता ही नहीं आप आजाद ग्राउंड ने उसके बारे में बहुत कुछ अपने उसमें बताया कि वो लड़कियों को करप्ट करता है, फलाना करता है, ये वो भी हो रही है। तो मेरी बिल्कुल स्पष्ट आप लोगों से अपील है, वो सारे मित्र जिनसे मैंने निवेदन किया था कि इनकी मदद कीजिए, कृपया तुरंत से इनकी आर्थिक मदद बंद कर दीजिए। आजाद ग्राउंड जो चतुर्वेदी साहब हैं, उन्होंने गवाही दी कि ये हमारे घर में रहता रहा है, हमारे साथ रहता रहा है, हमने इसको खुद लड़कियों के साथ पकड़ा है। नहीं था मैंने रिकॉर्डिंग करने से, होगा तो बहुत कुछ होगा। और अगर प्रिया शुक्ला बीवी है तो कौन से लॉ से है, हिंदू मैरिज एक्ट लॉ से है या मुस्लिम से? तो मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि उसको बीवी पहले आप साबित करो। मैं तो कहता हूँ कि वो नॉन मुस्लिम लड़की है, और अगर वो बीवी है तो कौन से एक्ट के थ्रू है? इसकी एक बीवी नहीं, इसने पता नहीं कितनी हिंदू महिलाओं की मांग भरी है मंदिरों में। अच्छा सुने अलीना सिस्टर, आई एग्री विथ यू, मगर मैं अभी मेरे को उनके उसके ऊपर बात नहीं, मॉडरेटर के ऊपर बात करनी है। वही मॉडरेटर के हद तक रखेंगे। मेरी जान बात सुन लो, तुम बहुत अच्छी हो और तुम्हारा पूरा पॉइंट भी सही है, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि एक रेप केस हो और उसका जज जो है वो एक ऐसा शख्स बनाया जाए जो खुद कॉन्विक्ट रेपिस्ट हो? नहीं होता ना, अक्ल को नहीं। आप ह्यूमनिस्ट हो ना, ह्यूमनिस्ट जो है वो इंसाफ की बात करता है, ह्यूमनिस्ट ऐसी बात करता मेरे को कुछ ऐसे प्रूफ नहीं मिले। आपको किसका? आपको कर लो ना, आप ऐड करके बात करेंगे अपन ना, पूछ लेंगे भी उनके इल्जाम कितने वो है। उसके इल्जामात के लिए मेरे पास 2 गवाहियां, और दोनों उसके अपने एक्स मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, दोनों इसके बाप रह चुके हैं, दोनों इसको सपोर्ट कर चुके हैं, दोनों इसको पैसे देते रहे, दोनों अभी तक इसके साथ बैठते हैं। क्या अभी तक उनमें से जो जितनी भी खवातीन थी उसमें से कोई भी जो फीमेल महिलाएं जो रोती रही हैं, और इसकी ऑडियो हमारे पास मौजूद है जिसमें इसने इतनी गंदे गंदे अल्फाज गालियां दे दे के कि हम तो बहन डैश हैं, हम तो बहन के साथ कर देते हैं, इस तरह के जुमले बोले हैं। उसने कहा है मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो डिजायर हो रहा है। तो आओ ना, फिर दिल्ली आओ ना, बेबी आओ ना। ये दारू भी पीती पड़ गई मेरी जान तुम्हारे प्यार के सामने, कब दे रही हो तुम मुझे? तो आ जाओ ना, ऐड करे तो सामने पूछ लेंगे, ऐड नहीं करेंगे फिर आप उनको अभी। फातिमा अच्छा चलो, तुम्हें इस चीज से इशू नहीं हो रहा कि वुमेन राइट्स का टॉपिक है और उसमें एक ऐसे बंदे को जिसको मैं रेपिस्ट, जिसको उसकी अपनी हिंदू कम्युनिटी रेपिस्ट मान चुकी है,
तुम्हें उसका नहीं। अच्छा चलो, तुमने तो कहा मैं ब्लास्फेमी नहीं करती, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी मैं इस बात पे बहुत इज्जत भी करती हूँ। इस शख्स का वीडियो पड़ा है, वीडियो के ऊपर ये कुरान के ऊपर पैर रखकर उसको जला रहा है, उसमें गालियां बक रहा है। फिर ये कॉन्विक्ट भी है, इसको कश्मीर में इसके पिछवाड़े पर जूते पड़े हैं। जब आयो तुम दिखाना पिछवाड़ा तुम, तीन दोस्त थे गांधी के बंदरों सा हाल, मार मार के पिछवाड़ा हुआ लाया। इसको छित्तर मारे हैं कश्मीर की पुलिस ने, किस बात पे? लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करने पे। तो एक जो कॉन्विक्ट है, क्राइम है, उसके ऊपर क्राइम जरा सुनना, रेपिस्ट, दंगा मचाने वाला, औरतों तो के अभी साथ आप करने वाला। नहीं चाह रही हैं समीर मॉडरेट करना उसको? चंदा, समीर नहीं, समीर बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक इंसान इंसानियत से भी गिरा हुआ है। मेरी हिंदू बहनें हैं, उसके साथ इसने मांग भरी, उनको इसकी वीडियो आई हुई है, औरत का वो पेट उठा रही है, इसके कैमरा में आ गई है, वो कहता है किराया लेने आई है। किराया लेने, पेट कपड़ा उठाकर किराया लेने आई है फातिमा। देखो, इसकी अपने एक्स मुस्लिम कम्युनिटी है ना, ये आमिर भाई के चैनल पर आकर इसने कसमें खा खा के बोला कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट सारी दगाबाज है, पैसे खाते हैं ये एक्स। बस बहुत हो गया तेरा, यहाँ के दिमाग की तही करता रहता है। सनातनी है, कुछ बोल मत, मुझे एक बारी मुंह खोल। चाहे वो मुस्लिम हो, एक्स मुस्लिम हो, हिंदू हो, व्हाटएवर, वो कोई भी हो, फिर वो सनातनी है। क्या बोला था मैंने? एक बार भी क्या बोला था? थोड़े इल्जामात भी लगते ना, ये खुद अपने मुंह से आके बोला फातिमा, ये खुद अपने मुंह से आके बोला। इसने बोला कि आमिर भाई को बोला कि हम जो है वो प्लांटेड लड़कियां खड़ी करते हैं, हम लोग जानबूझ के एतराजात ऐसे रखते हैं, पैसे का चक्कर है। अगर आप इस्लाम को बुरा बोलते हैं, इस्लाम को क्रिटिसाइज करते हैं, उसको भला बुरा बोलते हैं, तो दूसरी कम्युनिटी वाले मजे लेते हैं। ये सबके अंदर है, हमारे अंदर। तो जितना ज्यादा किसी को मजा आएगा, उतना ज्यादा ही तो वो जुड़ेगा ना आपके साथ। ठीक ठीक ठीक। चंद लोगों ने जो है ना, मुझे जिस तरीके से गिराने के लिए, टारगेट करने के लिए, जिस तरीके से कुछ सो कोल्ड सनातनियों ने और कुछ सो कोल्ड एक्स मुस्लिमों ने, सो कोल्ड सनातनियों ने और कुछ सो कोल्ड एक्स मुस्लिमों ने मुझे इस तरीके से हैरेस किया है ना, कि मुझे ये एहसास हुआ है कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। जो ज्यादा इस्लाम पर बकवास करता है उसको ज्यादा पैसे मिलते हैं, ज्यादा ऐसा होता है। तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये सारी चीजें जो है, नहीं समीर देखो, डेयर की बात नहीं है। तुम्हें एक मर्द भी नहीं समझती, एक औरत का मजाक उड़ाने वाला। तुम चैट में जितनी बदतमीज, तुम्हारी चैट भी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि तुम्हारी तो मैंने औकात उस वक्त ही देख ली जब तुमने, जिन तुम्हारे सपोर्टर्स थे जो तुम्हारे धर्म के हो गए, तुम अब हिंदू हो ना, से हम समीर सिद्धार्थ हो गए, तुमने तो अपनी सनातनी महिलाओं का शोषण कर दिया। मैं तेरे से बड़ा नंगा हूँ, मेरे साथ नंगापन करने से पहले ये तो सोचा होता ना कि मैं कितना बड़ा नंगा हूँ। तुम्हारा बाप चतुर्वेदी, कौन जज? तुम्हारा बाप चतुर्वेदी, जिसके पैसे खाते रहे हो, जिसके फ्रिज से तुम बियर पीते रहे हो, ठीक है। आजाद ग्राउंड जो तुम्हारा बाप है, जिसको तुम अभी भी बाप कहते हो, उसका वीडियो मौजूद है। कहता है मैं कौन सा सबूत लेकर आऊं, रिकॉर्डेड सबूत है। तुम्हारी आवाज नहीं है सिद्धार्थ, जो तुम उस औरत को कह रहे हो कि हम तो बहन डैश हैं, अरे हम तो बहन चोद हैं ना, हम तो छोड़ देंगे, तो टेंशन नहीं है, हम तो तेरे को ऐसे कर देंगे, वो तुम्हारी आवाज नहीं है। तो समीर कहाँ। अच्छा तुम सारी बात छोड़ो, आमिर भाई के चैनल पर आकर झूठ बोल रहे थे। अव्वलन तो मेरा फिक्स है कि मैं नहीं करूंगा आगे इस मूवमेंट में काम, क्योंकि ये मूवमेंट नहीं है, ये झोल है पूरा का पूरा, ये झोल है पूरा का पूरा। फिर तो हम तुम्हें झूठ मानेंगे ना। तो खैर मैं इससे तो बात नहीं करूंगी समीर से। तो मैं इसको तो जैसे मर्द समझने वाली बात, वो बात इसमें है नहीं, इसको तो जाने दो। एक्स मुस्लिम फातिमा, समीर के अलावा अगर कोई मॉडरेटर जो, क्योंकि जाहिर बात है अगर मैं मुस्लिम हूं ना, तो मेरा मॉडरेटर भी मुस्लिम, जो मेरी आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करता होगा। अगर तुम ह्यूमनिस्ट हो तो तुम्हारा मॉडरेटर भी वही होगा जो तुम्हारी आइडियोलॉजी को मानता होगा। आपका भी प्लीज गाइस लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जाने में शेयरिंग तो करो ना प्लीज करो ना। माय गॉड, कितने गंदे लोग हो तुसी।